पद्य 10th के बच्चों ध्यान दो, पद्य है, ये सूरदास के पद्य हैं। मैं पहले इनका वाचन करूंगी और फिर आपको इसकी व्याख्या ससंदर्भ व्याख्या काव्य सौंदर्य के साथ करूंगी। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। देखिए बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले चरण कमल, भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं सूर। भगवान कृष्ण ही उनके आराध्य हैं। कभी ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सूरदास किसकी आराधना करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए उस ईश्वरीय सत्ता को ही सर्वशक्तिमान मानते हुए सूरदास जी उनके कमल के समान चरणों की वंदना करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई। कमल जानते हो आप, चरण मतलब पैर, कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। हरि ईश्वर। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से पंगु मतलब होता है लंगड़ा, जिसका पैर नहीं है उसको हम बोलते हैं लंगड़ा। तो जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी गिरी पहाड़ों को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखने लगता है, उसे दिखाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, और गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक है अर्थात यहाँ रंक हम बोलेंगे जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति दरिद्र है, जो व्यक्ति निर्धन है, तो निर्धन भी अपने सिर पर राजाओं के समान छत्र धारण कर लेता है, अर्थात निर्धन भी धनी हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं, है ऐसे मेरे स्वामी करुणा में, कि हे ऐसे सर्वशक्तिमान करुणा में भगवान, बार बार बंदो तिहि पाई। मैं बार बार आपके पाई, चरणों की, पैरों की, पाँवों की वंदना करता हूँ, पूजन करता हूँ। सबसे सरल पद पूरे पाठ में यही है। इसको आप पुनः देखें। सूरदास जी ईश्वरी सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हैं और अपने प्रिय आराध्य कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। कहते हैं कि हे ईश्वर, हे स्वामी, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, राजाओं के समान, अर्थात वो धनी हो जाता है। निर्धन व्यक्ति भी धनी हो जाता है, राजाओं की तरह सिर पर छत्र धारण करके घूमता है। ऐसे है मेरे स्वामी करुणा में, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ये आपकी व्याख्या हो गई।
अब बच्चों आपसे कहा जाएगा कि प्रस्तुत पद की ससंदर्भ व्याख्या करिए। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के सूरदास के पद नामक पाठ से उद्धृत है और इस पद के रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग है कि इस पद में ईश्वर की वंदना की गई है और उसकी कृपा के प्रभाव का सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये हो गया आपका संदर्भ और ये हो गया आपका प्रसंग, और उसके बाद जो व्याख्या मैंने इसमें की वो हो गया। अब उसके बाद व्याख्या के बाद एक और आएगा आपका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि इसमें पहला नंबर लिखेंगे काव्य सौंदर्य, डाल देंगे हेडिंग। पहले पद को मैं आपको लिख के भेजूंगी, काव्य सौंदर्य लिखेंगे और एक नंबर पे डालेंगे ब्रज भाषा। क्या डालेंगे? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा में है? ये ब्रज भाषा है। चरण कमल बंदों में, चरण कमल में रूपक अलंकार है और इसमें शांत रस है। तो आपने देखा 3 काव्य सौंदर्य आपके पास हो गया। पहला ब्रज भाषा हो गई, दूसरा आपका रूपक अलंकार हुआ, रूपक अलंकार चरण कमल में है, और तीसरा आपका जो हुआ वो मैंने तीसरा जो बताया आपको, एक तो ब्रज भाषा, रूपक अलंकार, और ये भी आप लिख सकते हैं कि ईश्वर की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। रस, रस लिखेंगे आप शांत रस। कौन सा रस है इसमें? शांत रस। तो ये 3 लिखेंगे। तो मैं इसको एक जरूर आपको भेजूंगी लिखा हुआ, यानी हम लिखते हैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके बाद लिखते हैं काव्य सौंदर्य। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य में 3 चीजें मैंने मुख्य बताया आपको। एक ब्रज भाषा हो गई, रूपक अलंकार हुआ चरण कमल में, और शांत रस। तो ये आपके, अगर आप इस व्याख्या को इस तरह लिखते हैं तो आपको 6 नंबर अवश्य मिलेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आप व्याख्या करूंगी आपको और आप ध्यान देंगे। अविगत गत कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सबहु सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित ध्यावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी देखिए यहाँ कहते हैं अविगत निराकार, दशा, गति का अर्थ दशा, अविगत मतलब निराकार, कछु कहत न आवे। बच्चों इस पद्य को पढ़ने से पहले आज आपको मैं ये बताऊंगी कि 2 प्रकार के ब्रह्म हैं। ईश्वर का 2 प्रकार का रूप है। एक है सगुण ब्रह्म, दूसरा है निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म अर्थात जो गुणों के साथ आपके सामने उपस्थित है। अर्थात यदि हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं तो आप देखेंगे उनका मंदिर है, उनका एक इतिहास है, कौन उनके माता पिता थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, वो कैसे रहते थे, कौन कौन उनके साथ था, किस युग में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने इस संसार में आकर क्या क्या किया। ये सब आप जानते हैं, कहानियों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में आपने पढ़ा हुआ है। तो वो सगुण ब्रह्म है जो अपने गुणों के साथ हमारे सामने उपस्थित हो। उनके एक नैन नक्श है, सांवला वर्ण है, मुरली बजाते हैं, मन भावन चाल में चलते हैं, गोपिकाएं उनके आगे पीछे डोलती हैं। तो ये सगुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म जिसका कोई गुण नहीं है,
जिसको शब्दों में बांध नहीं सकते, जिनका कोई चित्र नहीं है, जिनका कोई मंदिर नहीं है, जिनका वर्णन हम शब्दों में करके अगर उस ब्रह्म को जानना चाहे तो शब्द भी कम पड़ते हैं। तो दो प्रकार के ब्रह्म, एक निर्गुण ब्रह्म और दूसरे सगुण ब्रह्म। सूरदास जी यहाँ इस पद में यही बताना चाहते हैं कि मैंने निर्गुण ब्रह्म के बहुत से अच्छी अच्छी बातों को सुना और मैं चाहता था कि मैं निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना कर लूं, मैं उसी ईश्वर को मानूं जिसका कोई मंदिर नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, जिसे शब्दों में हम बांध नहीं पाते हैं, जिसका अनुभव हम स्वयं करते हैं लेकिन उस अनुभव को हम किसी से बांट भी नहीं सकते। जैसे कि बहुत से लोग आपको कहते होंगे कि ईश्वर दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी ईश्वर है, तो ये निराकार ब्रह्म है। बहुत से लोग बोलते नहीं ईश्वर है, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, ईश्वर है, वो दिखाई देता है, ये सगुण ब्रह्म है। तो यहाँ पर सूर्य ने कहा कि बहुत सी चीजें थी निर्गुण ब्रह्म की उपासना में जो मुझे समझ में नहीं आई, इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपने सगुण ब्रह्म की ही उपासना क्यों ना कर लूं। तो देखें, अविगत गति कुछ कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। यहाँ पर सूरदास जी देखिए कहते हैं कि निराकार जो ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म की सत्ता है